हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ लिए थे ना आप लोग, इतिहास वगैरह। कुछ बच्चे नए हैं क्या आज? कोई बच्चा है जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो? क्या नाम है आपका? छाया वर्मा। कहाँ से हैं? अलीगढ़। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, चल रहा है? कहाँ से? इटावा से। ओके, बैठो। देखो आज हम लोग पास समय बहुत है, धीरे धीरे चलते हैं। अच्छा, यही नहीं है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, कि इंसेक्ट की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ना? किस क्लास में है इंसेक्ट? हेक्सापोडा या इंसेक्टा में ही है, ठीक। इंसेक्ट का मेजर कैरेक्टर क्या है भाई? 3 पेयर ऑफ लेग्स। इंसेक्ट में कितने जोड़ी पैर होते हैं? और नंबर ऑफ कितने होते हैं? 6। इंसेक्ट का जो शरीर होता है, बॉडी, कितने भाग में सेगमेंटेड होता है? कौन कौन से? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है? विलियम किर्बी है, ओके। और डीपा कब आया था? 1914। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून। आईआरआई कहाँ है? न्यू, पढ़ लिया ना? डीपीपीक्यूएस कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सब याद है आप लोगों को? हम्म। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंसेक्ट बॉडी वॉल। बॉडी वॉल समझ रहे हैं ना? बाह्य भित्ति। ठीक, भित्ति कहते हैं ना, बॉडी वॉल मतलब बाह्य भित्ति। इसको और क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? बाहरी कंकाल, या फिर एक्जोस्केलेटन। एक्सो का मतलब एक्सटर्नल, स्केलेटन का मतलब, स्केलेटन का मतलब ही कंकाल होता है, मतलब बाहरी कंकाल। ठीक है, हमारे भी तो है इंसेक्ट बॉडी वॉल। बॉडी वॉल है नहीं है? ये हमारी स्किन्स क्या है? त्वचा। बॉडी वॉल ही तो है। तो उसकी त्वचा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इंसेक्ट का बॉडी वॉल किससे बना होता है? काइटिन से। वैसे उसमें प्रोटीन भी होता है, लेकिन मेजर पोर्शन किसका होता है? काइटिन का, इसीलिए काइटिन हम लोग बोलते हैं, ठीक। हेलो। सही है? तबीयत ठीक है आप लोगों की? हम्म। उस दिन ज्यादा थके तो नहीं थे? हुआ क्या कि मैंने उस दिन, आज भी अगर किसी को पता हो तो बात कर सकते हो, वहां पे कोई हो पहचान वाला, वहां पानी का मतलब स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसमें गंगा जी मतलब अपने उफान पे हैं। तो थोड़ा मतलब जैसे कि आप लोग बच्चे हैं, मुझे पता है आप लोग सब मैच्योर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि 20 लोगों को लेके गए हम, किसी का पैर वैर फिसल गया मे बी, तो कम से कम ऐसी स्थिति में कूद के बचाया जा सके। तो इसलिए अभी उनको नीचे जाने दो, जब नॉर्मल हो जाएगा फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है। अभी क्या है, जो किनारा है वही 5-10 फुट ऊपर चल रहा है। बहुत। हाँ, नहीं देखो,
यहाँ से तो हम ऑटो से चलेंगे। अब वो ऑटो वाला जो स्टेशन है उसका जो भी होगा या बस होगी उससे, उसके बाद तो पैदल ही चलना पड़ेगा। वहां पे कोई ऐसा वाहन तो है नहीं कि मंदिर में आपको कार से ले जाके छोड़ दें, उतर के दर्शन कर लो, हाँ ठीक है अब दूसरे में बैठ लो, फिर चलो उस किनारे चले गए वहां उतार देगा। तो यहाँ से पैदल कहाँ, अब सीएसए के अंदर कहाँ बताओ, तुम लोग जितना तुम बता दो कहाँ पे जो है तुम लोग थकने का कारण ये था जो हम लोग एक गलत रास्ता पकड़ लिए। जो भी मतलब कारण रहा हो, बस अगर वो रास्ता हम लोग ना पकड़ते तो हम लोगों का तो सब सही था, सब टाइम से हो गया था। हाँ। हाँ, तो मैंने ये कब कहा आप लोगों की गलती है? हमने यही तो कहा है गलत रास्ता पकड़ लिए थे। ये अपनी ही गलती तो बता रहा हूँ। मैंने कहा क्या आप लोगों की गलती है? फिर भाई हम अपनी गलती मानते हैं। आप लोगों की तरह थोड़ी है कि पढ़ते नहीं है उसके बाद कहेंगे कि सब्जेक्ट कठिन है। आप लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते। एक सिंगल है, सब्जेक्ट टफ है, टफ एंड रफ है। उससे ज्यादा टफ हमको बता दो सर डांटते हैं, डराते हैं। ऐसा है क्या? भैया भैया। हाँ। अरे वो तो मैंने आपको एक बताया चीजें होती क्या है, करना क्या है आपको। हमने डराया थोड़ी ना था। उसे डराना कहते हैं। कोई बात नहीं। आप लोगों को अब डर लगता है मुझसे? मुझे तो नहीं लगा, अब तो नहीं लगना चाहिए। हाँ। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा चला होना चाहिए ना, गैप। तो देखो, इंसेक्ट, इंटेगुमेंट, इंसेक्ट बॉडी वॉल, इंटेगुमेंट या फिर एक्जोस्केलेटन, ठीक है, इसके बारे बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक हम छोटा सा चित्र बनाते हैं। भावनाओं मत बहना, मेरा फिगर खराब है, बस आपको समझाने के लिए।
चलिए भाई, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंसेक्ट बॉडी वॉल की। ठीक है। तो इंसेक्ट के बॉडी वॉल मतलब बाह्य भित्ति में जनरली 3 परत पाई जाती है। सुनना हिंदी में है, लेकिन लिखना किस में है? इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम किस में आएगा? इंग्लिश में। तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो? देखो, आपको लिखना कैसे, जैसे हमने क्वेश्चन लिखाया कि द इंसेक्ट बॉडी वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रिंसिपल लेयर्स, या इन इंसेक्ट बॉडी वॉल फाउंड 3 प्रिंसिपल लेयर्स। ठीक। तो आपने लिख दिया। मान लो आपको लेयर की हिंदी नहीं पता है, तो 3 परत वहां ब्रेकेट में आप हिंदी में लिख दीजिए। केवल किस लिए? कि पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाए चीजें, क्योंकि ये कॉपी आपकी है ना, किसी और की तो है नहीं। आप इसमें हिंदी लिखो, फारसी लिखो, ब्लू से लिख दो, ब्लैक से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉपी को कहीं नॉमिनेशन नहीं ले जाना है कि मतलब वो साफ रहे, केवल एक ही लैंग्वेज में हो। आपकी खुद की कॉपी है, चाहे जैसे लिखिए। ये दिमाग में मत रखिए किसी को देना पड़ेगा हमको। देना है तो दे दो, ऐसे दे दो, उसको समझ में आए तो ले, नहीं तो ना ले। ठीक है। तो जिसको भी इंग्लिश में दिक्कत हो वहां ब्रैकेट में हिंदी लिख ले, और जिसको दिक्कत हो तुरंत हमको वहां बोल देगा, सर इसका मतलब बता दीजिए, तो हम वहीं पे बता देंगे। ठीक है। वैसे हम जनरली हर एक चीज का मतलब बता ही देते हैं, फिर भी। तो इंसेक्ट के बाह्य कंकाल में टोटल कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? प्रिंसिपल 3 लेयर। ठीक है। कौन कौन सा भैया? पहला है इपीडर्मिस, इपिक्यूटिकल। क्या भैया पहला? एक सेकंड, इपिक्यूटिकल से मत पढ़ो, केवल क्यूटिकल लिखो ऐसे। कहाँ लिख दे? रुको एक सेकंड। हम्म, यहां से ये कलर गलत आ गया।
यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ऊपर से लेकर के यहां तक क्या है, केवल क्यूटिकल। ठीक, कहां से लेकर के ऊपर, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, क्यूटिकल। ये हमारी पहली लेयर हो गई। ठीक है, हमने तीन, कितना प्रमुख, कितने ने परतें पाई जाती हैं, तीन। पहला है क्यूटिकल। क्यूटिकल की हिंदी होती है छल्ली। क्यूटिकल इसका नाम इसलिए बना क्योंकि ये छल्ली या लेयर या परत जो है काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, क्यूटिकल। ठीक, दूसरी लेयर है हमारी इपिडर्मिस। कहां है भैया, लिखा है इपिडर्मिस, ये ग्रीन कलर वाला। ठीक, ग्रीन कलर के ऊपर पूरा क्या है हमारा, क्यूटिकल है। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या है, ग्रीन वाला इपिडर्मिस, ये दूसरा। और तीसरा सबसे नीचे केवल व्हाइट पट्टी थी, पतली सी, ये सबसे पतली लेयर होती है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां तक बात समझ में आई। इंसेक्ट बॉडी वॉल में तीन लेयर्स पाई जाती है मुख्यतः, कौन कौन सा, क्यूटिकल, इपिडर्मिस और तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। इपिडर्मिस को इपिडर्मिस जानते हैं क्यों कहते हैं, इपी का मतलब ऊपर और डर्म का मतलब ही स्किन होता है। ठीक है, जहां से मतलब किसी चीज का वर्जिन हो, तो इपिडर्मिस से ही ये क्यूटिकल निकलता है, इपिडर्मिस से ही बेसमेंट मेम्ब्रेन निकलता है, इपिडर्मिस से ही क्यूटिकल भी निकलता है। कई साइंटिस्ट जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन को लेयर नहीं मानते हैं, कि कहते हैं केवल दो लेयर पाई जाती है, एक क्यूटिकल और दूसरा एपिडर्मिस। ये तो कहते हैं तीसरा इसका बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि नहीं, वो भी एक लेयर है, तो हमको क्या मान चलना है, एक लेयर। ठीक, इंसेक्ट बॉडी वॉल में कितनी लेयर्स पाई जाती है मुख्यतः, तीन। कौन कौन सी, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, अब क्यूटिकल को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, दो। ठीक है, क्यूटिकल को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, दो। पहला है इपिक्यूटिकल, इसको ए रख देते हैं, ए है इपिक्यूटिकल और बी है प्रोक्यूटिकल। देखो, ये हमने पतली लेयर किसको बता दी, इपिडर्मिस, पतली लेयर। और उसके बाद ये दोनों, ये क्या है एक्सोक्यूटिकल, ये एंडो, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोक्यूटिकल। क्यूटिकल को पुनः कितने भागों में बांटा गया है, दो। पहला है इपिक्यूटिकल और दूसरा है प्रोक्यूटिकल। ठीक, ये बात समझे। अब इसके बाद अगर हम क्यूटिकल के अंदर चलते हैं, तो इपिक्यूटिकल को फिर से चार इसमें लेयर पाई जाती हैं। इपिक्यूटिकल के अंदर फिर से कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, चार। वो कौन सी है, पहले देख लो यहां पे। पहला है सीमेंट लेयर, दूसरा है वैक्स लेयर, तीसरा है पॉलीफिनॉल लेयर, चौथा है क्यूटिकुलिन लेयर। ठीक, ये किसके लेयर है भैया, इपी, ठीक, इपिक्यूटिकल मतलब ए के। ठीक, हमने क्या कहा, क्यूटिकल एक था, पहला क्यूटिकल था, दूसरा क्या था, इपिडर्मिस, तीसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर एक को हम पढ़ रहे हैं अभी, एक को में हमने पहले बताया, इसको दो भागों में बांटा गया, ए इपिक्यूटिकल और बी क्या है भैया इसका, प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल को कितने भागों में बांटा गया है, दो। एक्सोक्यूटिकल और दूसरा एंडोक्यूटिकल। यहां तक बात समझ में आई। इसके बारे में अभी लिखना भी है, अभी मैं तुमको लेयर्स बता रहा हूं, कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। इन दोनों लेयर्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोक्यूटिकल। अगर प्रोक्यूटिकल पूछ ले क्या है, तो उसमें दे देगा ऑप्शन में प्रोथोरैक्स प्लस मीजोथोरैक्स, नहीं सॉरी, प्रोक्यूटिकल
प्लस मीजोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल प्लस एंडोक्यूटिकल, म्यूजोक्यूटिकल प्लस एंडोक्यूटिकल। लेकिन उसमें सही क्या होगा? एक्सोक्यूटिकल प्लस एंडोक्यूटिकल। ठीक है। मीजोक्यूटिकल भी होता है लेकिन कुछ ही इंसेक्ट में होता है, आभासी होता है, इसीलिए उसको नहीं हम लोग पढ़ते हैं। ठीक। तो हमारी कितनी लेयर्स हो गई? पहला हमारा क्यूटिकल, क्यूटिकल के बारे में बात होगी। दूसरा हमारा क्या है? इपीडर्मिस। कहाँ गया फिगर भाई? यहां तक बात समझ में आई? ये हमारा क्या है? इपीक्यूटिकल। इसमें हमने 4 लेयर कौन कौन सी पढ़ी? सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, पॉलीफिनॉल लेयर और क्यूटिकुलिन लेयर। ठीक। दूसरा लेयर हमारा क्या है भैया? प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल में है एक्सोक्यूटिकल प्लस एंडोक्यूटिकल। ठीक। इसके बाद हमारी जो मुख्यतः वाली दूसरी लेयर कौन सी है? इपीडर्मिस। इपीडर्मिस को मदर लेयर बोलते हैं। मदर किसे कहते हैं? जिससे उत्पत्ति होती है, जो सबका पालन करती है, वो कौन है? इपीडर्मिस। ठीक। इपीडर्मिस में ये एक छोटी सी पाइप लाइक संरचना दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं पोर कैनाल। अब देखो ये हमने कहा कि इपीडर्मिस सबको जीवित रखती है, तो इसको खाना डायरेक्ट यहां तक पहुंचा पाएगी वो? न्यूट्रिएंट एंजाइम जो है, ब्लड तो यहीं इपीडर्मिस तक ही रहेगा ना, नीचे लेयर में। भाई ये ऊपर जा रहे हैं ना, इसको हम टच करते हैं, सबसे ऊपर इपिक्यूटिकल को हम टच करते हैं। अगर इंसेक्ट की पीठ पे हम हाथ रखना चाह रहे हैं, तो पीठ पे जब हाथ रखेंगे मतलब किस पे रखेंगे? इपिक्यूटिकल पे। इपिक्यूटिकल के भी अगर किस भाग में पूछे तो हम किस में रखेंगे? सीमेंट लेयर पे। सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? सीमेंट लेयर ही तो रहेगी। इपिक्यूटिकल की पहली लेयर है ना सीमेंट लेयर। तो सबसे पहले अगर हम टच कर रहे हैं इंसेक्ट को, तो कौन सी लेयर टच हो रही है हमको? अगर पूछेंगे इपिक्यूटिकल सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, तो क्यूटिकुलिन लेयर। तो अब जैसे कि ब्लड कहाँ होगा? यहां पे होगा ना, जो भी होगा। अब इसके अंदर मांस होगा, मतलब इससे मांस अटैच होंगे बॉडी वॉल से, फिर उसके बाद यहाँ ब्लड सर्कुलेशन, जो भी चीजें होंगी इसके अंदर होंगी। ये तो ऊपर, तो यहां तक। अब हम अगर बॉडी में ऊपर भी अगर टच करते हैं, स्विच हुए, दर्द होता है कि नहीं होता है? रगड़ जाता है, दर्द होता है ना, मतलब इसमें जान होती है। तो इसको भी रहने के लिए क्या? ब्लड तो चाहिए होगा ना भाई। उसको एंजाइम न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? इपिक्यूटिकल को। किससे? ब्लड से ना, ब्लड में ही तो रहेगा सब। तो ब्लड किसको देगा? इपिडर्मिस को देगा। इपिडर्मिस पोर कैनाल के थ्रू इनको पहुंचाता है। पोर कैनाल का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एंजाइम, बस। फॉर सेवरल सब लेयर्स, जो इनकी सब लेयर्स हैं उनको क्या करता है? न्यूट्रिएंट और एंजाइम पहुंचाता है। ठीक। इसके बाद इसी में कुछ इंसेक्ट में आपने देखा होगा हॉर्न, आगे कुछ सुई नुमा निकला रहता है चुभाने के लिए। देखा है कभी? हेयर्स हैं किसी इंसेक्ट के ऊपर, किसी के मोटे कांटे जैसे निकले होते हैं, सबके अलग अलग। उसको बोलते हैं सीटा। क्या बोलते हैं? तो ये पूछा जाता है कई बार कि सीटा किसका मॉडिफिकेशन है? ट्राइकोजन सेल का है। अगर पूछेगा सिक्रीट कहां से हुआ, तो इपिडर्मिस आएगा, क्योंकि सिक्रीशन तो यहीं से हो रहा है, नो डाउट। लेकिन ये मॉडिफिकेशन किसका हो रहा है? तो यहाँ पे एक सेल होती, कोशिका होती, उसको बोलते हैं ट्राइकोजन सेल या ट्राइकोजन कोशिका। ठीक। और इसके नीचे होती है, क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कुछ नहीं होता, इसी जो ये वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है और धीरे धीरे जमा होता, फिर एक पपड़ी या क्रश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो उसे सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये अमीनो एसिड से रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक। पॉलीफिनॉल लेयर ये भी कह सकते हो तुम लोग। हेलो। इसकी मोटाई होती है 0.5 माइक्रोन, बस इतना याद रखना है। यहां तक बात समझ में आई? अब इसमें एक चीज और, अब जैसे ही हमने ये 3 अलग अलग लेयर्स बताई, एक लेयर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। अगर लेयर अलग है, जाहिर सी बात है ये जुड़े होंगे फिर आपस में। आप सैंडविच बनाते हो तो कैसे होता है? पहले ब्रेड होता है, फिर आलू होता है, फिर ब्रेड होता है। तो उन दोनों को जोड़ने का काम आलू कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं समझ में आया? जो उनका मिक्सचर होता है आपका, वही तो उसे जोड़ेगा। हेलो। नहीं समझ में आया? जैसे किसी चीज को आप लेयर्स को जोड़ रहे हो,
चलिए भाई, पहले एक ईंटा रखे, फिर दूसरे ईंट, घर बना रहे हो, तो जो मसाला होता है वो जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो अगर ये लेयर मतलब क्यूटिकल जो है एपिडर्मिस से जुड़ा है, तो कोई यहाँ पे कुछ चीज ऐसी होगी जिसके द्वारा ये जुड़ा होता है। कभी कभी उसको पूछते हैं क्या है वो। ठीक। जो यहाँ पे एक पतली सी स्किन होती है या एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं डेस्मोसोम्स, हेमी डेस्मोसोम्स। क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम्स। हेमी डेस्मोसोम्स यहाँ होता है एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में। क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच में डेस्मोसोम्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिडर्मिस के बीच में हेमीडेस्मोसोम। ये आपका ओवरऑल क्या हुआ, एक जनरल आपके माइंड में फिगर की इंसेक्ट का बॉडी वाल होता कैसे है। ठीक। अब तुम लोग लिखना स्टार्ट करो, फिर यहाँ पे हम समझते चलेंगे, जो चीजें छूटेंगी बाद में बताएंगे। ठीक है, लिखो। पोर कैनाल। पोर कैनाल एक ट्यूब लाइक या ट्यूबलर लाइक संरचना होती है जो क्यूटिकल को न्यूट्रिएंट एंड एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट करती है। क्योंकि क्यूटिकल नॉन सेलुलर होता है ना, जैसे हमारे बाल का हो कि नॉन सेलुलर है, क्योंकि यहाँ ब्लड तो है नहीं, तब इसको तोड़ दो चाहे बीच से काट दो। लेकिन अगर यहाँ पे अभी ब्लड होता तो काट पाते? तो वैसे है तो, लेकिन इसको न्यूट्रिएंट तो मिल रहा है ना यार हेयर रूट से, अभी उखाड़ो तो दर्द होता है ना, वैसे है। ठीक है, चलिए लिखिए फिर। जिस भी बच्चे को इंग्लिश हिंदी लिखने में दिक्कत हो, बिना डरे बिना झिझक के हमको बोलना, हम लिख देंगे उसको, पूरा सेंटेंस लिख देंगे। हेलो, बात समझ में आ रही ना? अगर लिखने में किसी को दिक्कत हो तो हमको बताना, कानाफूसी मत करना। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर इसको न्यूट्रिएंट तो सभी में चाहिए होगा ना। सीटा किसी किसी लेप्टोप्टेरेंस में ज्यादा पाया जाता है। ठीक। ऐसा कोई वो नहीं। चलिए लिखिए। पहले ये तीनों नाम लिख लीजिए। इंसेक्ट बॉडी वॉल इज आल्सो नोन एज एक्जोस्केलेटन और इंटेगुमेंट। सभी को समझ में आया? क्यों भाई? सीमा जी बताएं, समझ में आया? विशाल, समझ में आया? चलिए लिखिए। इंसेक्ट बॉडी वॉल हैज फाउंड, हैज फाउंड, insect body wall has found three principal layers, three principal layers, three principal layers. First one is cuticle, पहला क्यूटिकल, सेकेंड इपिडर्मिस, पहला क्यूटिकल, दूसरा एपिडर्मिस, थर्ड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। अब बात समझ में आई कि इंसेक्ट बॉडी वॉल में मुख्यतः या प्राथमिक तीन लेयर पाई जाती, कौन कौन सी भैया? क्यूटिकल, एपिडर्मिस और, यहां तक बात समझ में आ गई? अब दूसरी हेडिंग डालो क्यूटिकल। अब हम क्यूटिकल के बारे में बात करेंगे ना। ठीक। क्यूटिकल, क्यूटिकल। ठीक। पहला पॉइंट में लिखो इसमें, इट इज, इट इज नॉन सेलुलर, इट इज नॉन सेलुलर, NON, नॉन सेलुलर। लिख दे।
ठीक, या और। इस और का मतलब क्या होता है भैया? या, अथवा, कुछ भी कह सकते हो। ए सेलुलर भी बोल सकते हैं। ए सेलुलर क्या होता है? जिसमें सेल ना पाई जाए, ए सेलुलर हो गया। नॉन का मतलब जिसमें सेल नहीं पाई जाती, नॉन सेलुलर। दोनों बात एक ही है, बस आप में एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आपको दो इसको मार्क कर लेना ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्यूटिकल जो है नॉन सेलुलर है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट लिखो। इसको सिक्रीट कौन करता है भैया? क्यूटिकल को सिक्रीट कौन करता है, निकालता कौन है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? बिल्कुल, इट इज सिक्रीटेड बाई, इट इज सिक्रीटेड बाई, सिक्रीटेड, सिक्रीटेड मतलब स्रावित। लिखते हैं क्या? स्रावित, सिक्रीटेड बाई इपिडर्मिस, इपिडर्मिस। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल बैरियर। इट, थर्ड पॉइंट क्या है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर क्या होता है भाई? बाहरी आघात से, जैसे हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, अगर बॉडी वाल नहीं होगा तो अंदर नहीं घुस जाएंगे। कांटे हो गए कि नहीं हो गए? एबायोटिक जितने भी हैं, अगर बॉडी वाल नहीं होगी तो धूप पड़ेगी तो तुरंत भाई सूख जाएंगे, लकड़ी हो जाएंगे, कुछ बचेगा? और तीसरा, इट गिव शेप एंड साइज, मतलब आउटलुक देता है इंसेक्ट को। बॉडी वाल का और क्या काम है? ये आउटलुक देता, बढ़िया सुंदर बनाता है। हाँ, हाँ, स्ट्रेंथ मजबूती दे सकता है, ठीक है, प्रोटेक्ट तो हो गया, ठीक है। इट गिव, लिख लिया शेप एंड साइज, ब्रैकेट में लिख लो आउटलुक। ठीक है, इतना बहुत है जानने के लिए कि इसका काम क्या है, क्यूटिकल क्यों है। ठीक है, अब इसको लिखो। क्यूटिकल इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्यूटिकल इज डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर्स। सब लेयर्स मतलब भैया टू सब लेयर्स, टू सब लेयर्स। उप, मतलब एक होती है मुख्य परत, एक होती है उप परत। ठीक है, देखो, क्यूटिकल इज डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर्स, टू सब लेयर्स। स्पेलिंग सब सही करें जिनका जिनका गलत है। पहला लिखो, पहला तो ये हो गया ना, इसमें पहला ऐसे डालो। ठीक है, इसमें लिखो ए डाल लो, या फिर इपी क्यूटिकल,
पहला लिखो इपी क्यूटिकल, पहला ए लिखो इपी क्यूटिकल। ठीक, इपी क्यूटिकल लिख लिया। अब इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो इपी क्यूटिकल के अंदर, इट इज नॉन काइटिनस और काइटिनलेस लेयर। इट इज नॉन काइटिनस और काइटिनलेस लेयर, मतलब इस परत में काइटिन नहीं पाई जाती है। ठीक है, हेलो। इसका साइज लिखो, इस इपिक्यूटिकल की साइज कितनी होती है? 1 से 4 माइक्रोन, 1 से 4 माइक्रोन, ये माइक्रोन का सिंबल है, ना सिंबल बनाओ, सीधा माइक्रोन लिखो। ठीक है, 1 से 4 माइक्रोन। ठीक है, जब भी लगे ज्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बता देना, तुरंत एक कहानी बता दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल बोर नहीं होना है, समझे? क्या होता है? क्यूटिकल काइटिन का बना होता है, लेकिन अब जैसे ये बताओ, क्यूटिकल में 15 14 15 लेयर हैं, उनमें से एक लेयर में नहीं पाई जा रही, तो क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे घर में सब गवर्नमेंट जॉब में है, तुम नहीं करोगे तो क्या दिक्कत है, पैसा तो आ ही रहा है। हाँ, हम तो यही कहेंगे ना, अरे सब सर्विस में है। 14 सर्विस में 15वां नहीं भी है तो क्या कहा जाता है? भैया सब सर्विस में है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम को हमेशा लेके चलते हैं। ठीक, तुम्हारे 10 बीघा खेत है, अगर 9 बीघा उपजाऊ है, 1 बीघा बंजर है, तो हम बंजर की बात नहीं करेंगे, उनकी खेती बंजर है। 9 बीघा बंजर होगा, एक उपजाऊ है, तो कहेंगे बंजर है। ठीक है, हम हमेशा मैक्सिमम को लेके चलते हैं। अब हमने कह दिया सीटा पाया जाता है, तो सीटा मतलब मैक्सिमम में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता होगा, हम ये थोड़ी ना बताएंगे किस में नहीं पाया जाता है। उसको हम देखेंगे, जब स्पेसिफिक इंसेक्ट आएगा तो उसमें लिखाया जाएगा भाई इसमें ये चीज नहीं पाई जाती है। ठीक, जैसे किसी में माइक्रो वो मेलपिजन ट्यूब्यूल्स नहीं पाया जाता, किसी में एंटीना नहीं पाया था, ये सब हमने आपको बताया ना। सब में पाई जाती, सब में थोड़ी ना बताया। अब हम तुमको ग्रास हापर में थोड़ी ना बताएंगे कि एंटीना पाया जाता है, ये तो आपको ही पता है एंटीना पाया जाता है। उसमें अगर लिखाएंगे तो ये लिखेंगे किस प्रकार का एंटीना पाया जाता है। एंटीना के भी तो कई प्रकार हैं, क्यों? चलिए, यहां तो हो गया, पक्का समझ में आया? बड़े होशियार बच्चे हैं, इस बार लग रहा है सब टैलेंटेड आ गए हैं। चलिए, क्या लिख रहे थे हम लोग? काइटिन, हाँ, साइज हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इट इज, इट इज, इट इज। कुछ बच्चे जो है स्पेलिंग में थोड़ा कमजोर हैं, लेकिन बताते नहीं, हिसाब लिख दीजिए। देखो,
क्या हुआ भाई? तुम लोगों को प्यास लगी हो तो पी लो। 5 बजे हम 5 मिनट का टाइम देंगे आप लोग, 15 मिनट बाद 5 मिनट का समय देंगे, आप लोग पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, सर कहीं बाहर गए हैं। ठीक है। गारंटी है बोर नहीं होंगे। ठीक है। सीमेंट लेयर लिखो भाई। सॉरी, देखो, हमने बताया था ना, इंसेक्ट क्यूटिकल, इंसेक्ट बॉडी वाल को 3 भाग में बांटा जाता है, क्यूटिकल, इपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर हमने बताया क्यूटिकल को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा? इपी क्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। अब इपी क्यूटिकल को हमने बताया 4 भागों में बांटा गया, तो उनमें से पहला लेयर है सीमेंट लेयर। इसमें लिखो पहला पॉइंट, इट इज, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज टेक्टोक्यूटिकल। देखो, टीईसी, टेक्टो क्यूटिकल। अब ये मत सोचना कि हमने इपी क्यूटिकल में बता दिया है कि काइटिन नहीं पाई जाती है, तो इसका मतलब सीमेंट लेयर में भी नहीं पाई जाएगी। सीमेंट लेयर में पाई जाती, क्यूटिकुलिन लेयर में नहीं पाई जाती। हेलो, इसमें भी केवल एक लेयर में नहीं पाई जाती, बाकी सब में पाई जाती है। इतना लिख लो, टेक्टो क्यूटिकल। ठीक है। हाँ, इनको खड़ा करो, ब्लैक शर्ट वाले को ले जाओ भाई। आपकी कौन से नंबर की क्लास है आज? दूसरी? हाँ, तीसरी है, ठीक है। ये अब घर नोट्स रूम पे ले जाके फिर से लिखते हैं? क्यों नहीं बनाए? उसके बाद कहोगे सर डांटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। कब बनाओगे बताइए? अभी जब आपका इतना मोटा हो जाएगा फिर लिखने में कतराओगे, फिर फोटो कॉपी किसी कॉपी कराओगे, वो पता लगेगा कि कुछ का कहीं और कहीं का कुछ लिखा होगा, फिर वही आप गलत पढ़ लोगे। नहीं, डरा नहीं रहे, बता नहीं रहे हैं हम, बना लेना। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी। जी। हाँ, 6 तारीख क्या है? 6 तारीख? किसका? किसका किसका पेट का पेपर है? कहाँ गया सेंटर तुम लोगों का? हाँ, सबसे दूर किसका गया है? कहाँ गया है? अयोध्या? हाँ, कहाँ? हाँ, ये ज्यादा ठीक है। और अच्छी बात है, पेपर आप लोग बढ़िया से दे के आइएगा। ठीक है। अब हो गया मेरा बरेली, ओनली बरेली, वो वाली बरेली जहां, नहीं वो आंवला है ना वहां। तुम लोग नालायक कहीं के। हमने यूरिया की फैक्ट्री बताई, बताना चाहे, क्योंकि यूरिया की इस समय शॉर्टेज चल रही है ना। वैसे मैं वही बताने वाला था। ठीक है। क्या बता रहे थे? टेक्टो क्यूटिकल। देखो इसको टेक्टो क्यूटिकल, टेक्टो का मतलब टच होता है, और क्यूटिकल का मतलब छल्ली, आपको पता ही बॉडी वॉल होता है। तो मतलब बॉडी वॉल के जिस भाग को हम टच करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेक्टो क्यूटिकल। सबसे ऊपर लेयर यही होती है। सीमेंट लेयर को और क्या बोलते हैं? टेक्टो क्यूटिकल। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये लिख लिया ना, इट इज ऑल्सो नोन एज टेक्टो क्यूटिकल। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज सिक्रेटेड बाई, मतलब सीमेंट, सॉरी, सीमेंट लेयर का वर्जन कहां से होता है, इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? ठीक है, लिखो, बाई, किसके द्वारा होता है? डर्मल ग्लैंड, डर्मल ग्लैंड। और ये डर्मल ग्लैंड इपिडर्मिस में ही पाई जाती है। ठीक है, ये डर्मल ग्लैंड कहां पाई जाती है?
एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में निकला डर्मल ग्लैंड, डर्मल ग्लैंड ने क्या किया, सीमेंट लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है। ठीक। न- इसका मेन काम जो है वो फिजिकल बैरियर से बचाना होता है, लिखना हो तो लिखो, इट प्रोटेक्ट द बॉडी, इट प्रोटेक्ट द इंसेक्ट बॉडी, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा, प्रोटेक्ट। कौन कौन सीबीएसई बोर्ड से? अंग्रेजी वाला कौन सा बच्चा? खड़े हो जाओ भाई, सीबीएसई बोर्ड वाले। एक लिखा है, ये दोनों एडॉप्टेड लिखे, एडॉप्टेड, ADOPTED है एक एडॉप्टेड, एक है एडॉप्टेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में ओ है, एक में ए है। किसी को पता है दोनों के एडॉप्टेड में क्या दिक्कत है? ये सही कौन सा वाला है? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि दोनों सही हैं या एक सही एक गलत है? कौन सा सही है अगर गलत है तो? अच्छा, अब आप दोनों लोग बताएंगे। अपनी अपनी जगह दोनों सही। बैठ जाओ, नालायक हो तुम लोग। जब आप किसी चीज को गोद ले लेते हो, जैसे बच्चे को, उसको बोलते हैं अडॉप्ट। आपने अडॉप्ट कर लिया। ठीक। जब किसी इन्वायरमेंट में आप ढल जाते हैं, उसको आपने गोद नहीं लिया खुद, उसको बोलते हैं अडॉप्टेड। जब खुद किसी मतलब किसी वातावरण को तुमने अनुकूल बना लिया, आपने अडॉप्ट किया ना तुमने दूसरे को। अब जैसे तुमको यहां से भेज दें अफ्रीका, हाँ तो कहाँ चल रही थी बात भाई, तुम लोग मुस्कुराने लगते हो। हाँ, सीमेंट लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल बैरियर हो गया, बाहरी जो भी दिक्कतें हैं उनसे बचाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट लिखो वैक्स लेयर। वैक्स लेयर। अच्छा, वैक्स क्या होता है भाई? वैक्स का यूज क्यों करते हैं? यूज क्यों करते हैं? मॉइस्चराइजर क्यों लगाते हैं? त्वचा मतलब नमी बनी रहे, तो नमी बनी रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना? हेलो, ध्यान से सुन लो तो याद रहेगा, नहीं तो रटते रह जाओगे। जैसे बीएससी 16 साल में निकाल ली हो, 20 साल के हो गए हो, बाकी जीवन निकल जाएगा। ये आखिरी समय है तुम्हारा, लास्ट चांस। इसके बाद पढ़ने का मौका मिलेगा आपको लगता है? किसको लगता है मिलेगा?
कैसे मिलेगा भाई? जो आपके सीनियर अगर कोई हो यूनिवर्सिटी, पूछ लेना। कल हम 25 मिल के आए एनडी से, कहें सर वो परेशान हो गए हैं। हमने कहा ना भाई, जैसे क्या होता है कि मैं जब रिसर्च से आता था क्लास में, तो कभी मैं कभी वैसे नहीं आ पाया एज ए टीचर की तरह, बढ़िया पैंट शर्ट अंदर डाल के फॉर्मल। कभी मेरे बाल ऐसे होते थे, कभी उड़े हुए होते थे, कभी मिट्टी लगी होती थी, मतलब। बट क्लास में मैं पहुंचता था टाइम से। कोई भी बच्चा होगा वो जानता होगा। मैं कभी मतलब बिल मेंटेन नहीं हो पाया। कारण क्या था कि मैं फील्ड से आता था, क्लास नहीं। अब या तो मैं फील्ड से जाऊं रूम पे, बढ़िया से कंघी वंघी करके, टाई बेल्ट लगा के तब आए हम क्लास लेने, तो तब तक पता चले आधी क्लास ही निकल जाए, बच्चे बैठे रहेंगे। तो मैंने मतलब प्रायोरिटी अपने आप को ना देके किसको दिया? तो बच्चे कहते हैं, तो कहते थे सर आप, उनको लगता था सर झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ होता होता नहीं। अब वो एमएससी से ही परेशान है, पीएचडी कर लेंगे तो भगवान ही उनके मालिक हैं फिर। आप लोग तो एक दिन चले हैं, इतना मेरा सोचो, अगर उतने ही धूप में आपको 1.5 बीघे फील्ड का डेटा लेना हो तो पर डे मुझे 2 दिन के अंदर 1.5 बीघा अकेले लेना होता है। क्योंकि रिसर्च में आप कभी लेबर नहीं ले सकते। चुपके से ले लो अलग की बात है, अगर ऑफिशियली पता चल जाएगा तो आपका ट्रायल फेल कर दिया जाएगा। क्योंकि ट्रायल आपका है तो आपको खुद को काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम सुबह 4 बजे जाते थे, 5 बजे जब सुबह होना होती थी, जब दिखने लगता था, तब से डेटा हम 10 बजे तक सुबह लेते थे, फिर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। डेटा में क्या होता था, फील्ड हो जैसे प्लांट है, हम प्लांट में टैग लगा रखे होते थे। टैग जानते हो क्या होता है? देखो टैग कुछ होता नहीं, बस एक कागज का पर्चा होता है, उसमें लिखा होता है कौन सा ट्रीटमेंट किस में क्या है, हमने किस में क्या डाला है, किस में क्या नहीं, पहचानने के लिए कि इस पौधे से पिछली बार हम डेटा ले गए थे, इसी से इस बार भी लेना है। उस प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई हमें, क्योंकि हमेशा आपको उसी से लेना पड़ेगा डेटा ना, तभी तो कुछ उसमें से निकल के आएगा रिजल्ट। तो हम 5 प्लांट से ऐसे मतलब कंटिन्यूसली लेना होता है। बात की बात है, अभी हम बात कहाँ कर रहे थे? वह एक्सीलर लिखो। इट प्रिवेंट द मॉइस्चर लॉस। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? हैं? प्रिवेंट का मतलब बचाना होता है, रोकना होता है, जो भी लिख लो। इट प्रिवेंट द मॉइस्चर लॉस फ्रॉम इंसेक्ट बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। बॉडी तो इंसेक्ट की है ही, ये तो पता ही आपको। ये किस सेल द्वारा भैया इसका वर्जिन होता है? ओइनोसाइट द्वारा। इसका ओरिजिन किससे होता है, या फिर लिख लो, इट्स सिक्रीटेड फ्रॉम ओइनोसाइट। ओनकोसाइट, ओनकोसाइट से होता है सर। ओइनो नहीं, ओनकोसाइट से होता है जी। हाँ, लिख तो दिए। लॉस फ्रॉम द बॉडी, इट प्रिवेंट द मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द बॉडी। क्या नहीं समझ में आया? फिर से लिख दें? लो भाई पूरा लिख दे रहे हैं। ओनकोसाइट सेल। ठीक। पॉलीफिनॉल में लिखो। पॉलीफिनॉल में लिखो ओइनको
देखो ओन्कोसाइट का मतलब ही साइट सेल है, साइट का मतलब ही सेल होता है। ये मैंने सेल इसलिए अलग से लिखवा दिया तुमको पता चले ये है क्या चीज। अभी हमने ओन्कोसाइट लिखवा दिया, मैंने तो मैं अपने हिसाब से तो मैंने सेल बता दिया कि भाई ये सेल है। सेल मतलब एक कोशिका है जो पाई जाती है ब्लड में, उससे इसका फॉर्मेशन होता है, इकट्ठा हो जाती है। ठीक। लेकिन अब आपको पता चले कि ओन्कोसाइट है क्या, कोई आर्गन है कि क्या है, इससे अच्छा एक सेल लगा लोगे तो याद रहेगा तुमको है क्या। बाकी साइट लगा है, सेल लगाने की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है। बट आप लोगों की अभी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, वैसे मेरी भी कमजोर है लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी और कमजोर है, इसलिए लिख लो वहां पे। हाँ, डर्मल ग्लैंड एक ग्रंथि होती है जो कि इपिडर्मिस में पाई जाती है, और उसके द्वारा सीमेंट लेयर का वो होता है। और ये ओन्कोसाइट भी पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है ये। हाँ। क्या होता है दोनों। बट महोदय ध्यान से सुनो, डर्मल ग्लैंड से केवल सीमेंट लेयर होगा, ओन्कोसाइट से केवल वैक्स लेयर होगा। हेलो, यहाँ क्लियर हो जाओ इस बात को। हम एक एक आपको हेडिंग डलवा के लिखवा रहे हैं ना, तो इसमें कंफ्यूजन किस बात से हो रही है। ए आपने लिखा सीमेंट लेयर, सॉरी, पहला आप शायद उसमें रोमन में लिखवाया था, रोमन में फर्स्ट लिखा है ना आपने। हाँ ठीक है। थर्ड लिखो पॉलीफिनॉल। देखो यहां चाहे जितनी गलती कर लो, बस एग्जाम में ना करना, यहां तो हम खड़े ही हैं सही करने के लिए। पॉलीफिनॉल लेयर, इट इज इट इज रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट लिख दे। रेसिस्टेंट टू, टीओ, टू एसिड्स, एसिड एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है। लास्ट लिखो क्यूटिकुलिन लेयर। फोर्थ वन इज लिखो, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, जो भी एसिड्स हैं, जैसे इंसेक्ट कई सारे मान लो विनेगर में बैठ जाती मक्खियां, तो क्या वो मर जाती हैं। अचार में बैठ जाती हैं तो क्या वो मर जाती हैं, एसिड है ना उसमें। तो उनसे रेसिस्टेंसी मतलब उनके ऑर्गन को डैमेज ना हो एसिड से, तो कौन बचाता है, पॉलीफिनॉल लेयर। ठीक। नेक्स्ट है, फोर्थ वन इज क्यूटिकुलिन लेयर। इट इज द फर्स्ट, it is the first layer, it is the first layer, it is the first, FIRST, first layer made up, MADEUP, made up मतलब बनता है, made up during during body wall formation, during body wall formation। बात समझ में आई इसमें क्या बोला गया, क्या लिखा आप लोगों ने भाई, क्या लिखा आपने, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि बॉडी वॉल का जब पूरी बॉडी वॉल का फॉर्मेशन होगा, जब नई बॉडी वॉल बन रही है, तो सबसे पहली लेयर यही बनती है। हेलो, जब बॉडी वॉल का फॉर्मेशन होता है, या क्यूटिकल का फॉर्मेशन लिख लो, वहां बॉडी वॉल हटा दो, सीधा लिखो क्यूटिकल फॉर्मेशन, बॉडी वॉल हटा के वहां लिखो क्यूटिकल फॉर्मेशन, क्यूटिकल लिख दो बस वहां पे। अभी बताते हैं क्यूटिकल क्यों लिखवाया हमने वहां। देखो, हमेशा आप जानते हैं सांप अपनी केचुली निकालता है, निकालता है। हेलो, ध्यान से सुनना, सांप अपनी केचुली निकालता है।
क्यों निकालता है? क्योंकि जब उसकी ग्रोथ होती है, वो लंबा होता है या मोटा होता है, तो उसकी स्किन जो है, या फिर वो कई भी मतलब ऐसे मिट्टी टिम जाता है, तो कई सारे हार्मफुल माइक्रोब्स लग जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उनसे वो नया बॉडी वाल बना लेता है और पुरानी वाली को छोड़ देता है, क्योंकि वो बेकार हो गई होती हैं। ठीक। और भाई वो पहले उसका बॉडी वाल इतना था, अब वो इतना बड़ा हो तो उसमें अंदर में कैसे आएगा? तो ये क्या करते हैं, मोल्टिंग करते हैं। मोल्टिंग क्या होती है कि पुरानी क्यूटिकल को छोड़ना, नई क्यूटिकल का बनना, क्या कहलाता है? मोल्टिंग। तो जब पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मोल्टिंग के दौरान क्या पूरा बॉडी वॉल निकल जाता है, तो नहीं। इपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन कभी नहीं गिरते हैं, ये हमेशा फिक्स होते हैं। केवल जो मैंने क्यूटिकल का पार्ट बताया है, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल और इपिक्यूटिकल, ये तीनों पार्ट ही केवल वो डिस्कार्ड करता है। हेलो। मतलब क्यूटिकल जो हमने केवल बताया है, क्यूटिकल को हमने कई उसमें बांटा है, तो क्यूटिकल ही केवल मोल्टिंग में जाता है, बाकी सारे पार्ट उसके वो होते हैं। तो भाई जब इपिडर्मिस निकल ही नहीं रही तो वो नया बनेगा कहां से, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बना बनाया है। तो अगर पूछे क्यूटिकल फॉर्मेशन में सबसे पहली लेयर कौन सी बनती, तो कौन सी बनती है? क्यूटिकुलिन लेयर। चलिए दूसरा लिखिए। जी। हाँ भैया, अभी मोल्टिंग पढ़ाएंगे। ठीक है। मोल्टिंग में लेकिन आपको स्टेप्स बताना नहीं है, लिखाएंगे नहीं डिटेल में, बट आपको बता देंगे होती कैसे, क्यों? क्योंकि देखो, मोल्टिंग है थ्योरेटिकल पार्ट, और थ्योरेटिकल आपका आना नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि 12 स्टेप देखो। सबसे पहला क्या करेगा भाई, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, वो खाना बंद कर देगा, आलसी हो जाएगा। मोल्टिंग के सिम्टम उसके आने शुरू हैं। फिर मोल्टिंग हार्मोन सिक्रीशन है, फिर एपोलाइसिस होगा, फिर भाई मोल्टिंग जेल सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर पुरानी खा जाएगी, नए का फॉर्मेशन होना। मतलब 12, टोटल 13 स्टेप में जाके मोल्टिंग कंप्लीट होता है। ठीक है। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे, इसके साथ ये होता है, इसके बाद ये, बट आपको डिटेल में लिखना नहीं। जी। हाँ भैया, सभी करते हैं, कोई भी इंसेक्ट है कि जो ना करता हो। ठीक है। सारे इंसेक्ट मोल्टिंग करते हैं। अच्छा, बटरफ्लाई देखा आप लोगों ने? तितली देखा है? तितली को पैदा होते हुए देखा है? कैसे होता है? जब उसकी मम्मी आती तो वो सीधा तितली से तितली पैदा कर देती है। हाँ, एक से इसके सीधा तितली निकल आएगी। बात समझ में आ गई? तो बिना मोल्टिंग के वो वहां जा ही नहीं पाएगा। ठीक है। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि डिग्री आप लोगों की बहुत गलत टाइम पे हुई। आप लोग कोरोना वाले होंगे, बीएससी पार कर गए थे, आप लोग इंटर में थे तब। तो तुम लोगों ने बीएससी में पढ़ा नहीं है क्या, बिल्कुल? जी। कोई बात नहीं, बस आप लोग पढ़ते रहो, आप लोगों को मैं एंटोमोलॉजिस्ट बना के छोड़ूंगा, फुल गारंटी। सीट बहुत दिलवाएंगे, इस बार बहुत बच्चों ने एंटोमोपैथो लिया है, आप लोग भी ले लेना। हो गया, क्यूटिकुलिन लेयर हो गया। अब देखो, हमने बात किसकी किसकी कर ली। इंसेक्ट बॉडी वाल में कितने लेयर हैं आप लोग बताएंगे? 3 लेयर कौन कौन सी हैं? नहीं आवाज आई मेरे कान तक? ठीक है। क्यूटिकल को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? इपिक्यूटिकल को फिर से कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से? यहां तक आप पढ़ चुके। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोक्यूटिकल, बी। बी डालो, प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल के आगे क्या लिखोगे? एक्सोक्यूटिकल प्लस एंडोक्यूटिकल।
इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। दोनों क्यूटिकल को मिला के क्या बोलेंगे? प्रोक्यूटिकल। ऐसे आगे लिख लो, समझ में आ जाएगा ना। प्रोक्यूटिकल का आगे ऐसे ब्रैकेट में लिख लो। अब इसमें पहला पॉइंट लिखो। अच्छा, दो चीज होती है। मिलेनिन पता है क्या होता है? मिलेनिन किसको किसको नहीं पता है? किसको किसको नहीं पता है? जोर से हाथ उठाना, जिसके हाथ नीचे में उसी से पूछूंगा। ये नहीं पता होने वालों के हाथ है, ये पता वाले होने। बचा कौन? अब जिनको पता वो हाथ उठा दे। एक दो। हम बताइए मिलेनियन क्या होता है? अच्छा, हार्मोन होता है, ठीक है। हाँ, ज्यादातर। अच्छा, कौन आ रहा है भाई किसी का? तो मेरा ही आ रहा है। हेलो, नमस्ते। रखा भी काम करते। ठीक। हाँ, मिलेनिन एक कंपाउंड होता है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो बालिकाएं, ये एक दुकान होती, क्या बोलते हैं उसको? ब्यूटी पार्लर। सुना है? वो जब वहां पे जाती हैं तो वो कहती हैं कि थोड़ा स्किन डार्क हो गई है। डार्कनिंग आई, इसको देखिए जरा। धूप में मैं नहीं जाऊंगा। स्किन डार्क हो जाएगी, टैन हो जाएगी। सुना नहीं? तो जो टैन होता है, वही टैनिंग इसमें इंसेक्ट में पाया जाता है। आई बात समझ में? उसी टैनिंग के दौरान ही इसको प्रोक्यूटिकल बनाया गया। बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिसमें टैनिंग हो गई वो अलग लेयर बन गई, और जिसमें टैनिंग नहीं हो पाई उसमें उसको अलग लेयर कह दिया गया। बात समझ में आई? अब टैन होगा कौन? भाई जो धूप में निकलेगा डायरेक्ट सनलाइट। अब कोई छाता लिए खड़ा है, वो टैन होगा? होगा, वो भी होगा, कम होगा। लेकिन कोई डायरेक्ट धूप में खड़ा है, कौन होगा? तो जो एक्सो भाई बाहर है वो बेचारे ज्यादा टैन हो गए, उसको बोलते हैं टैंड लेयर। और जो इंडोक्यूटिकल भाई अंदर बैठे हैं वो क्या ही टैन होंगे, वो अनटैंड लेयर है। और जो भाई टैन हो गया वो सख्त भी ज्यादा होगा। भाई टाइट नहीं हो जाएगा। अभी भी लोहे को आप जब उसमें आग में डालते हो उसके बाद वो खराब बहुत टाइट नहीं हो जाता है, टफ, स्ट्रेंथ मजबूत हो जाता है। और ये साहब को भैया, अब देखो जो बच्चा, नॉर्मली आप लोग देख लो जो गांव में पला बड़ा है वो रफ एंड टफ है। कहीं भी भेज दो, 10 दिन खाना ना दो कोई दिक्कत नहीं, पानी और पार्ले जी बिस्किट खा के काम चला लेगा। अब जो महोदय मैगी खा के एसी में बैठे हो, उनको 2 दिन निकाल के देखो जरा, उनको निमोनिया हैजा सब हो जाएगा। तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं? ठीक वैसी हाल हमारे एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल की। देखो, इसीलिए इनको थोड़ा ज्यादा हम बढ़िया से चित्र बना दिए भाई ये टेंड हैं, कलर हैं, कलरफुल हैं। और ये महोदय कैसे डाल दिए भाई हल्का फुल्का है, अब इनको क्या ही दिखाएं, तो ऐसे साफ साफ डाल दिए भाई ये अनटेंड है। ठीक। टेंड लेयर एक्सोक्यूटिकल हुआ, अनटेंड लेयर एंडोक्यूटिकल हुआ। ठीक। मजबूत रफ या फिर टफेस्ट लेयर हुई हमारी एक्सोक्यूटिकल, और जो सॉफ्ट लेयर हुई हमारी एंडोक्यूटिकल। ठीक। बस इनमें दोनों में, इसमें स्क्लेरोटिन प्रोटीन पाया जाता है, इसमें आर्थ्रोपोडिन पाया जाता है। अब भाई जो धूप में भाई ये खड़े हैं तो पानी में गलेंगे नहीं, इनको ठंडी में कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये पानी में घुलनशील है। स्क्लेरोटिन प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन आर्थ्रोपोडिन इनसॉल्युबल है। हेलो, लिखेंगे तब समझ में आएगा, लिखो। पहला लिखो एक्सो क्यूटिकल।
इट इज डार्कली, इट इज डार्क, डार्क, DARK, डार्क मीन्स गाढ़ा, मतलब कलर ज्यादा होगा, डार्क, डार्क पिगमेंटेड, पिगमेंटेड का मतलब भैया इसका कलर कैसा होगा, गाढ़ा होगा, ठीक। दूसरा मतलब इसी में लिखो, कॉमा, हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर, सख्त, ठीक। एंड स्क्लेरोटाइज्ड, स्क्लेरोटाइज्ड, स्क्लेरोटाइज्ड मतलब वही हार्ड होना, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हार्डनिंग ऑफ क्यूटिकल, हार्डनिंग ऑफ क्यूटिकल, हार्डनिंग ऑफ क्यूटिकल, हार्डनिंग ऑफ क्यूटिकल इज नोन एज स्क्लेरोटाइजेशन। क्यूटिकल का सख्त होना क्या कहलाता है, स्क्लेरोटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डार्कनिंग ऑफ क्यूटिकल, डार्कनिंग ऑफ क्यूटिकल, डार्कनिंग ऑफ क्यूटिकल इज कॉल्ड मिलेनाइजेशन, 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 ठीक है। लिखो, रिस्पॉन्सिबल, नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर, हार्मोन फॉर, हार्मोन जानते हैं ना, HORMONE, हार्मोन फॉर, रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर, किसी की दिक्कत है रिस्पॉन्सिबल लिख दें, लिख लिया सभी ने, फॉर स्क्लेरोटाइजेशन, स्क्लेरोटाइजेशन अभी ऊपर वाली लाइन में लिखा है आपने, हार्डनिंग वाले में लिखा होगा स्क्लेरोटाइजेशन, लिख देखो, लिखा है ना, इज, ब्लैक से लिखना बुर्सिकॉन, बुर्सिकॉन एक हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंसेक्ट के क्यूटिकल के हार्ड होने में, ठीक है। हेलो, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट लिखो, अमीनो एसिड भी जानना है क्या, पक्का, लिख लो टायरोसिन, जैसे यहाँ हार्मोन लिखा था, सेम सेंटेंस बनाओ, वहां पे हार्मोन की जगह क्या लिख दोगे, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ये बात समझ में आई। हाँ, टायरोसिन, TYROSIN। देखो, स्क्लेरोटाइजेशन के लिए हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, बुर्सिकॉन, स्क्लेरोटाइजेशन के लिए अमीनो एसिड कौन सा है, हाँ, टायरोसिन, ठीक। और मिलेनाइजेशन के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, अरे नालायक, मिलेनिन खुद है, अभी सबसे पहला पॉइंट यही बताया था, ठीक है। डार्कनिंग के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, मिलेनिन, लिखना है क्या, हो गया यहां तक। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टैंड लेयर, इट इज टैंड लेयर, टैंड लिखवाया था कि नहीं, नहीं लिखवाया था ना,
हो गया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इट इज मेड अप ऑफ, 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 इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है भाई? प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है, लिपिड है, क्या है? एक सेकेंड, किसको किसको नहीं पता है? हाथ उठाओ। बताओ। और किसको किसको पता है काइटिन क्या है? किसको किसको पता है? जिसको खड़ा पता है वो खड़े हो जाएं, नहीं बाद में कहेंगे सर हमने तो हाथ गलत उठा दिया था। हाँ, तीन को पता है। आप ब्लैक बताइए। ओके। आप। हैं? अच्छा। और कोई? हाँ, करेक्ट। प्रोटीन नहीं है। काइटिन प्रोटीन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम लोग कभी अलग अलग पढ़े ही नहीं। काइटिन प्लस प्रोटीन होता है, ठीक है। ये काइटिन पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक। इसका जो आइसोमर होता है जिससे मिल्क बना, यन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन, यन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन, या माइन जो भी आप पढ़ते हो, ठीक। यन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन किसका है? काइटिन का। क्या है ये? आइसोमर है जिससे मिलके बना होता है। ये किससे आपस में जुड़े होते हैं? पहला देखो, दो ग्लूकोसामाइन होते हैं, एक तीन होते हैं और दूसरा छह होता है। इन दोनों को आपस में जोड़े रखता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी? 1.4 होती है काइटिन की। कभी काइटिन को प्रोटीन मत बोलना आप। ओके। हेलो। समझ में आया? ज्यादा हो गया, इतना नहीं पढ़ना था, थोड़ा सा पढ़ना था। लिखो। इट इज मेड अप ऑफ। हाँ, पढ़ा दें? कभी कभी दिखाना पड़ता भाई, हम पढ़े हैं, बाकी हमें पता है तुम्हें कुछ नहीं। नहीं तुमको कहोगे अरे बस रट के बता देते हैं, कि पीछे साइंस तो बताए। नहीं होता है ना। पॉलीसैकेराइड जो ऑर्गेनिक के बाद जब आओगे तब मामला ठीक है, तब गड़बड़ नहीं। तब मैं सारे कंपाउंड बताऊंगा, पाल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड सारे बता डालूंगा, जितने हैं, जितने फैट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम सब तुमको बता दूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल बात अभी हम करते हैं कहाँ। इट इज मेड अप ऑफ काइटिन प्लस स्क्लेरोटिन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या भैया? स्क्लेरोटिन प्रोटीन। अब अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले कि भैया टेंड प्रोटीन कौन सा है इनमें से, इन विच द फॉलोइंग इज टेंड प्रोटीन, तो बताने में कोई हिचकिचाहट तो नहीं होगी ना कि स्क्लेरोटिन हमारी टेंड प्रोटीन है। क्योंकि टेंड किसकी वजह से हो रहा है? इसी प्रोटीन की वजह से तो हो रहा है। इट इज आल्सो नोन एज टेंड प्रोटीन, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछे कि एक्सोक्यूटिकल किससे मिलके बना होता है तो आप बता देंगे काइटिन प्लस स्क्लेरोटिन प्रोटीन। पहली बात हो गई। हेलो, ठीक। दूसरी बात इसमें पूछ लेगा
कि इनमें से कौन सा टेंड प्रोटीन है, तो आप बता देंगे स्क्लेरोटिन, बस। ठीक है, अब लिखो कुछ। हाँ, टेंड प्रोटीन क्या होता है? ये एक प्रोटीन है, हमने बताया ना, जो एक्सोक्यूटिकल होता है वो हार्ड हो जाता है। वो किसकी वजह से हार्ड होता है? इसी प्रोटीन की वजह से हार्ड होता है। ठीक है, और ये प्रोटीन में क्यों हार्ड होता है? क्योंकि उसमें बुर्सकान हार्मोन और टायरोसिन अमीनो एसिड मिलके काम करते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन का पॉलीमर होता है। नहीं समझ में आया? जैसे एन स्टाइल डी ग्लूकोसामिन किसका पॉलीमर है? काइटिन का है। वैसे अमीनो एसिड किसका पॉलीमर है? कई सारे अमीनो एसिड मिलके तब क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, जो प्रोटीन होता है नाइट्रोजन से रिच होता है, या नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी बोल सकते हो। जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा होगा 100% उसमें प्रोटीन। जब हम लोग प्रोटीन एस्टिमेशन करते हैं, प्रोटीन एस्टिमेशन जानते हैं? प्रोटीन एस्टिमेशन का मतलब प्रोटीन की गणना। जैसे आप कहोगे चने की ये वैरायटी है, इसमें कितने प्रोटीन, इकोनॉमी पढ़ते हैं ना आप लोग, कि चने में 21% प्रोटीन है, होता है ना? पढ़ते हो नहीं? अरे नहीं पढ़ते हो क्या? कि पिजन पी में कितना है, इसमें कितना है, देश भर के पल्सेस, और उसमें पढ़ते हो, कहते हो ना इतना परसेंट। उसमें देखते क्या है? नाइट्रोजन परसेंटेज ही तो देखते हो। नहीं समझ में आया? हाँ, हाँ, एक जिल्डाल मेथड होता है, एक लॉरी एटाल मेथड होता है। लॉरी एटाल मेथड से सॉल्युबल प्रोटीन निकलता है, और जल्डाल से ग्लोबुलर निकलता है। तुम लोगों ने बेसिक के नाम पे, तुम लोगों को अभी प्राइमरी में पढ़ना चाहिए। हाँ, अब उसी से चल रहे हैं, चलो पीछे आ जाते हैं थोड़ा। लिखो नेक्स्ट, जहां प्रोटीन लिखा है वहीं ब्रैकेट में लिखो, कहां पे? स्क्लेरोटिन प्रोटीन के आगे लिखो वाटर इनसॉल्युबल। आप जिस स्तर से पढ़ना चाह रहे हो उस स्तर से हम सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे। और आप एंटमोलॉजी के ही केवल 9 क्वेश्चन पे मत रहिए, और भी सब्जेक्ट हैं। और मुझे 9 क्वेश्चन आपके कॉपी में फंसाना है ना, इसलिए मुझे अपना सिलेबस कम में कंप्लीट करना होता है। भाई थोड़ा सा लिखा के कंप्लीट कर देंगे, ऐसे ज़्यादा लिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हो गया? हार्ड प्रोटीन कौन सी है? स्क्लेरोटिन ही तो हार्ड प्रोटीन, टेंड प्रोटीन, कुछ भी बोल लो भैया। हमने क्या बताया कि जो क्यूटिकल होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, डार्क पिगमेंटेड होता है, और स्क्लेरोटाइज्ड होता है। स्क्लेरोटाइड प्रोटीन पूछे तो भी स्क्लेरोटिन हो गया, टेंड प्रोटीन पूछे तब भी स्क्लेरोटिन हो गया, हार्ड प्रोटीन पूछे तो भी दूसरा डाल लो एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल, एक पेज हो गया कि नहीं? एंडोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल में लिखो इट इज सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब लाइट, लाइट का मतलब हल्का, हल्का, लाइट, लाइट कलर्ड, लाइट कलर्ड, लाइट कलर्ड एंड अनटैंड, अनटैंड या फिर अनस्क्लेरोटाइज्ड, जो लिखना हो लिख लो। अनटैंड और अनस्क्लेरोटाइज्ड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, या दोनों लिख लो। अनटैंड और अनस्क्लेरोटाइज्ड, अनस्क्लेरोटाइज्ड। ठीक है,
हो गया यहां तक? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हम्म। क्या समझ में नहीं आ रहा है? लाइट कलर नहीं समझ में आया? डार्क पिगमेंटेड समझ में आया? तो लाइट कलर्ड क्यों नहीं समझ में आया? तुम लोगों को या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या तो समझ नहीं पा रहे हो। हमने कहा ये भैया सबसे पहले धूप में या फिर किसी भी इन्वायरमेंट में ये सबसे पहले बाहर होता है। तो इसमें खूब धूप पड़ती है तो खूब जो है डार्क कलर का हो जाता है या डार्क पिगमेंटेड या फिर हाईली कलर्ड हो जाता है। और इसमें धूप नहीं लगती तो इसमें डार्क पिगमेंटेड नहीं होता है। तो लाइट कलर का होता है या फिर हल्का होता है या ट्रांसपेरेंट होता है या सफेद होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता है। हेलो। अब समझ में आया? हो गया। नेक्स्ट। क्या हुआ? द काइटिन। नेक्स्ट पॉइंट। द काइटिन। काइटिन। ऐसे मत लिखो। दा की जगह मैक्सिमम लिख लो। जहां दा लिखा उसको काट के मैक्सिमम करो। मैक्सिमम काइटिन। मैक्सिमम काइटिन इज फाउंड इन एंडोक्यूटिकल। इन एंडोक्यूटिकल। इन एंडोक्यूटिकल। इन एन एंडोक्यूटिकल। ठीक है। देखो, एविडेंट का मतलब जानते हैं? पर्याप्त या फिर मैक्सिमम जो है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा काइटिन किस लेयर में पाई जाती है, किस में पाई जाती है? एंडोक्यूटिकल में। एक्सो कभी मत बताना कि वो काला होता है तो उसमें पाया जाएगा। ये लाइट कलर का होता है बेशक, लेकिन सबसे ज्यादा काइटिन इसी में पाई जाती है। क्यों काइटिन सबसे ज्यादा? क्योंकि यही एंडोक्यूटिकल डायरेक्ट अटैच होता है किससे? इपिडर्मिस से। तो इपिडर्मिस से सबसे ज्यादा जब सिक्रेशन किसको मिलेगा? ये बताओ। हम खाना परसने वाले हैं, ठीक है? तो अगर हमें हमने हमें कहा जाएगा खाना बांट दो, तो मैं खाना बांटना है तो अपने लिए पर्याप्त रख लूंगा तभी तो बांटूंगा। ठीक है। जैसे मेरी 4 रोटी तो मैं पहले 4 रोटी अंदर डाल दूंगा चाहे पेपर में लपेट के। फिर कहूंगा भाई इतना है, आधा ले लो, टूका ले लो, ऐसा वैसा। नहीं है भाई, जाओ घर चावल खा के निकलो। ठीक। बात समझ में आई? जो नजदीक का होता है वे। एक चीज करप्शन में हम लोग आ जाते हैं, घूस। सुना है ना? कहते हैं भैया अगर पकड़ लगानी है तो मेन जगह पे जाओ। देखो, अगर जैसे इनको देना पैसा इनसे आपका काम है, तो अगर आप इनको डायरेक्ट देंगे ना तो यहाँ हो सकता है 5 रुपए में हो। ठीक। आप इनके पीए को देखो, ये 6 रुपए लेंगे क्योंकि 5 तो इनको देना, छठों 1 रुपए ये अपने आप रखेंगे। उससे नीचे आओगे तो हो सकता है वो 7 लें। उनसे नीचे आओगे तो मतलब जितनी जितना मामला दूर का होगा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। चलिए। नेक्स्ट। इट इज मेड अप ऑफ। लिख लिया? क्या लिखा, कौन सा पॉइंट लिखा? हाँ ठीक है। हाँ। मैक्सिमम सॉरी, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन एंड आर्थोपोडिन। आर्थोपोडिन प्रोटीन। प्रोटीन। इसमें लिखना वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल।
अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल में कौन सा मोटा होता है कौन सा पतला, तो किसको बताएंगे? कौन सा मोटा होता है? थिक लेयर कौन सा होता है? और थिन लेयर? कितने लोग सहमत हैं इनसे? इन्होंने कहा एक्सोक्यूटिकल थिक होता, थिन थिक होता, मोटा होता है, और एंडोक्यूटिकल पतला होता है अंदर वाला। ये इतनी इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत नहीं हैं? हाँ, जो सहमत नहीं उनका क्या है? हाँ, इसका अपोजिट? या दोनों बराबर होते हैं? या साइज एक जैसी होती है? एक्सो एंडो का फॉर्मेशन तो इपिडर्मिस से हो रहा, हम इपिडर्मिस नहीं पूछ रहे। हम प्रो क्यूटिकल में दो लेयर बताया ना, एक्सो क्यूटिकल और एंडो क्यूटिकल। हम इन दोनों में से पूछ रहे हैं कौन सा मोटा होता है कौन सा पतला होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, तीनों बताओ। हाँ, कितने लोग ये हैं कि ऊपर वाला मोटा नीचे वाला पतला? और कितने लोग ऐसे हैं जो नीचे वाला मोटा ऊपर वाला पतला? ये दो बालिकाएं सही हैं, बाकी सब गलत हैं। खाना हमने कहा था कार्टिन सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? इपिडर्मिस सबसे ज्यादा पहले खाना किसे दे रहा है? एंडोक्यूटिकल का। जब खाना उसे मिल रहा, अब ये बताओ कोई गांव में है जिसको उसकी मम्मी बना बना के खिला रही है, और तुम यहाँ हो जो पसीने वाली मेस का खाना खा रहे हो, टपकता रहता वहां, चलता रहता है। तो तुम मोटे होगे कि वो मोटा होगा? लिखो, इस ये पॉइंट भी बताना पड़ेगा। ध्यान रहे, इसका जो कंपैरिजन है वो केवल एक्सो एंडो से है, सारे लेयर से मत कर लेना। हेलो, लिखो, पहले लिखो, एंडोक्यूटिकल में लिखो, हाँ। इट इज द इनर, इट इज द इनर एंड थिकेस्ट लेयर, या थिक लेयर। थिक मतलब क्या होता है? मोटा। थिक लेयर इन कंपेरिजन टू एक्सोक्यूटिकल, इन कंपेरिजन टू, किसके कंपेरिजन में? एक्सोक्यूटिकल। इसी का जस्ट अपोजिट लिख लो एक्सोक्यूटिकल में, इट इज द आउटर लेयर, इट इज द थिन लेयर इन कंपेरिजन टू एंडोक्यूटिकल। जस्ट अपोजिट, इसका एक पॉइंट बढ़ा लो, कहां पे? एक्सोक्यूटिकल में इसका एक पॉइंट बढ़ा लो, इसका जस्ट अपोजिट लिखो। एक्सोक्यूटिकल में लिखो, एक्सो में इट इज, इट इज आउटर, आउटर लेयर, आउटर एंड थिन लेयर। थिन मतलब पतला, इन कंपेरिजन टू एंडोक्यूटिकल। यहां तक बात समझ में आ गई? हेलो, बच्चों, ऐसा कुछ जो ना समझ में आया हो अभी तक? क्यों भाई, किसी को कुछ पूछना है? ये आपका क्यूटिकल हो गया, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालो, इपीडर्मिस। दूसरी लेयर कौन सी थी? इपीडर्मिस। इट इज, लिखवाए कि रहने दें अब? बोर नहीं हुए आप लोग? नहीं हुए? लेकिन मेरा मन नहीं, आज रहने देते। जाओ पानी पी के आओ, फिर पढ़ाएंगे।